जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। श्री ठाकुर जी से प्रेम तो हम सभी करते हैं, पर कभी कभी भूल से सेवा करते हुए कुछ अपराध बना बैठते हैं। आइए शास्त्रों में वर्णित 32 सेवा अपराधों को विस्तृत रूप से जानें। अपराध नंबर 1, जहां पर भी श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान हो वहां पर सवारी पर चढ़कर आना, यानी कि ठाकुर जी विराजे हैं, उनके सामने आप सवारी में चढ़कर आ रहे हैं, या फिर जिस मंदिर में ठाकुर जी विराजित हैं वहां पर पादुका को धारण करके प्रवेश करना। अपराध नंबर 2, आपके घर में श्री ठाकुर जी का विग्रह है फिर भी आप उनके प्रमुख उत्सवों को नहीं मनाते, जैसे कि रथ यात्रा, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी जैसे उत्सवों को ना मनाना। अपराध नंबर 3, भगवान के दर्शन करने के बाद उन्हें दंडवत या पंचांग प्रणाम निवेदित नहीं करना। अपराध नंबर 4, अशुद्ध अवस्था में स्नान आदि न किए बिना भगवान के मंदिर में प्रवेश करना। ऐसा बहुत होता है मंगला आरती के समय, जब भक्तगण समय के कारण जल्दी से दौड़कर बिना नहाए धोए मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो ये भी एक सेवा अपराध है। अपराध नंबर 5, भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना। आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि लोग भगवान को ना हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ना दंडवत करते हैं, ना पंचांग करते हैं, बल्कि एक हाथ से ही उन्हें प्रणाम करने के प्रयास करते हैं। ये एक सेवा अपराध है। भगवान की परिक्रमा करते हुए जब भगवान के सामने से निकले तो 2 क्षण खड़े होकर उन्हें प्रणाम निवेदित करे बिना आगे बढ़ जाना भी एक सेवा अपराध है। सप्तम सेवा अपराध है भगवान के सामने पैरों को फैला के बैठना। अष्टम है भगवान के श्री विग्रह आपके सामने है और उनके सामने आप पैरों को बांध कर इस प्रकार बैठना भी एक सेवा अपराध है। भगवान के सामने सोना, पट खुला है उनके सामने भोजन करना, भगवान के सामने झूठ बोलना, उनके सन्मुख ऊंचे स्वर से बोलना, आपस में व्यवहार की गपशप वाली बातें करना, संसार की बातों को याद करके उनके सामने रोना। रोना बुरा नहीं है, पर अगर आपके नेत्रों से अश्रु उनके प्रेम के लिए या उनके विरह में निकल रहे हैं तो वही अश्रु भजन है, पर अगर वही अश्रु आपके संसार को याद करके निकलते हैं तो वो भी एक सेवा अपराध है। भगवान के सामने कलह करना, भगवान के सामने किसी और को आशीर्वाद देना। जब स्वयं प्रत्यक्ष भगवान सामने बैठे हैं तो आशीर्वाद केवल भगवान ही दे सकते हैं, आपकी कोई सामर्थ्य नहीं कि आप किसी और को आशीर्वाद दें। भगवान के सामने किसी से कठोर वचन बोलना, झगड़ा करना। अगला सेवा अपराध है कि भगवान की सेवा में स्वयं को कंबल से ढककर जाना। ये पूर्ण प्रयास होता है कि भगवान की सेवा अपरस में हो और कोई भी अन्य वस्त्र भगवान की सेवा के समय उन्हें स्पर्श ना हो। 19वां अपराध है उनके सन्मुख किसी का अपमान करना। 20वां अपराध है भगवान के सामने किसी की निंदा करना। 21वां अपराध है भगवान के सामने उनके होते हुए किसी और का स्तुति गान करना। फिर भगवान के सामने किसी भी प्रकार की अश्लील बात करना, अधो वायु छोड़ना। अगर इस प्रकार की किसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं तो तुरंत भगवान के मंदिर से बाहर जाकर आप जैसे ही निवृत्त हो जाएं पुनः अपने हाथ और पैरों को धोकर फिर मंदिर में प्रवेश करें। 24वां सेवा अपराध है कि सामर्थ्य होते हुए भी समुचित उपचारों से भगवान की पूजा न करना, भगवान की सेवा में कंजूसी करना। 25वां सेवा अपराध है कि भगवान को भोग लगाए बिना भोजन पाना। 26वां सेवा अपराध है कि जिस भी ऋतु में आप सेवा कर रहे हैं उसका ऋतु फल भगवान को अर्पित न करना। अगला है किसी के द्वारा बांटा हुआ अवशिष्ट भगवान को भोग के रूप में अर्पित करना। भगवान को पीठ दिखाकर बैठना, भगवान के सामने किसी और को प्रणाम करना। आपके सन्मुख कोई भी आ जाए, चाहे वो आपसे कितना ही सीनियर डिवोटी क्यों ना हो, पर जब भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान का पट खुला है तो प्रणाम केवल भगवान के ही चरणों में किया जाए। अगर गुरुदेव उस क्षण आपके सामने आ जाएं तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि पहला प्रणाम गुरुदेव के चरणों में करें और फिर मुझे प्रणाम करें। तो अगर गुरुदेव आ जाएं तो पहले उनकी अभ्यर्थना हो, उसके बाद भगवान की सेवा हो।
अगला 31वां जो सेवा अपराध है वो ये है कि भगवान के सामने हम भगवान को छोड़कर स्वयं की प्रशंसा न करें कि हम तो इतना तप करते हैं, इतनी माला करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं। इस प्रकार की प्रशंसा भी स्वयं की एक सेवा अपराध है। और आखिरी सेवा अपराध है कि अन्य देवी देवताओं की भगवान के सामने निंदा करना। ये निश्चित रूप से सत्य बात है कि हमारे इष्ट में, श्री राधा रमण देव जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारी पूर्ण निष्ठा हो, पूर्ण समर्पण हो। पर यह भी सत्य बात है कि अगर इष्ट में निष्ठा है तो अन्य देवी देवताओं में हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि अपने इष्ट के चरणों में तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, पर अन्य देवी देवताओं की निंदा स्तुति करके हम उनके प्रति सेवा अपराध बनाकर अपनी इस भाव को नष्ट करें। आप सभी इन सभी 32 अपराधों का ध्यान करते हुए ही अपनी सेवा को करें और अपने भजन को और उज्जवल बनाएं। श्री राधा रमन लाल की जय।